राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। पिछले कुछ समय से मुझे कमेंट आ रहे थे अचार को बनाने का, जो मसाला बनाया जाता है उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी कि इस मसाले की रेसिपी के लिए थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द अचार के मसाले की रेसिपी आपको दूँगी, लेकिन काम के चलते हुए बस थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला है। एक छोटी सी तैयारी मैंने यहाँ पर करके रख ली है। जितने मुझे मसाले चाहिए होंगे सभी का मैंने एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट कर लिया है, और एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ ही मैं आपको इस मसाले की रेसिपी देने जा रही हूँ। सिंपल सी मैंने यहाँ पर एक भारी सी तली वाली कढ़ाई ले ली है, और मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 50 ग्राम के जितना साबुत धनिया। तो साबुत धनिया की क्वांटिटी हमें सबसे ज़्यादा रखनी है, बाकी की क्वांटिटी कम कम ही रहेगी। उसके बाद 70 से 80 ग्राम के जितनी हमें यहाँ पर सौंफ ले लेनी है। इसके साथ ही हमें काली सरसों लेनी है। तो जितना हमने साबुत धनिया लिया है इतनी ही हम यहाँ पर काले वाली सरसों ले लेंगे, और जितनी हमने काले वाली सरसों ली है उसकी आधी हम यहाँ पर पीले वाली सरसों ले लेंगे। पीली सरसों को आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करीब हम 2 टेबल स्पून के जितना ले लेते हैं ये जीरा, नॉर्मली जो हम घर में जीरा खाते हैं, जिसमें हम सब्जी में तड़का लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर करीब 2 टेबल स्पून के जितना ही हमें मेथी दाना ले लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ अजवाइन। किसी किसी को अचार खाने से एलर्जी होती है, सर्दियों में नहीं खा पाता है, तो अजवाइन डालने से हमारे अचार का तासीर ऑटोमेटिक ही गर्म हो जाता है। 2 छोटा चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर ये काली मिर्च को डाल दिया है। अब इस अचार के मसाले में ज़रूरत है हल्का सा तीखापन देने की, तो 25 से 30 मैंने यहाँ पर ये जो है सूखी लाल मिर्च ले ली है, जो कि काफ़ी तीखे वाली है। तो अचार के जितने भी मसाले हैं हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनका मॉइस्चर सुखाने की। इनका मॉइस्चर सुखाने के लिए या तो आप सनलाइट यानी कि नॉर्मल नेचुरल जो है हमारी जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उसका इस्तेमाल करें, यानी कि उसमें मसालों को सुखाए, या फिर आंच के ऊपर रख के सुखाए। हर किसी के पास धूप की सुविधा नहीं होती है, तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन हमारी आंच ही रहती है। लेकिन जब भी आप गैस स्टोव के ऊपर मसालों को सुखाते हैं तो एक ख़ास बात का ध्यान रखना होता है कि आंच आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए। आंच को एकदम धीमा करके रखना है। 10 मिनट के लिए मसालों को इसी तरीके से चलाते रहना है और इनका मॉइस्चर सुखाते रहना है। इनको छोड़ना नहीं है। अगर आप इनको छोड़ दोगे तो ये नीचे से लग जाएंगे या जल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको मॉइस्चर को सुखा लेना है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई कोई सोचता है कि हम धीमी आंच के ऊपर तेज़ कर देते हैं, जल्दी से सूख जाएंगे। ये सूखेंगे नहीं, भुन जाएंगे, और उससे हमारा अचार अच्छा नहीं लगेगा। हमें केवल इसका मॉइस्चर ही सुखा लेना है। 8 से 10 मिनट का टाइम हो चुका है इसको लगातार सा चलाते हुए, और यहाँ पर बहुत ही हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है और इनका मॉइस्चर सूखकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इनको हम रख देते हैं कम से कम आधा घंटे के लिए। ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद ऑटोमेटिक ये पीसने के लायक हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा सा कूटना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ये मैंने 10 किलो आम के अचार के लिए बनाया था मसाला, तो क्वांटिटी में ज़्यादा बनाया था। इस मसाले को आप एक ही बार बना के रख लीजिए, और सर्दियों में तो हम बहुत ज़्यादा अचार वगैरह बनाते रहते हैं। बस अपने हिसाब से जो है मसाले को डालते रहिए, और जिस चीज़ की भी आप अचार वगैरह बना रहे हैं वो डाल के तेल, हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह डाल के इसको मिक्स कर दीजिए। तो कोई भी अचार बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम टेस्टी टेस्टी सा बन के तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की अचार के मसाले की रेसिपी अच्छी लगी।